हेलो दोस्तों, सॉलिड वर्क ट्रेनिंग सीरीज का ये पहला वीडियो है और इस वीडियो की शुरुआत करेंगे सॉफ्टवेयर के इंट्रोडक्शन से। सबसे पहले न्यू फाइल बनाते हैं और न्यू फाइल बनाते समय आपको ध्यान रखना है पार्ट फाइल ही सिलेक्ट करनी है। सॉलिड वर्क का यूजर इंटरफेस काफ़ी सिंपल है। सबसे ऊपर आपको सॉलिड वर्क का आइकन नज़र आएगा और जैसे ही आप इस आइकन में जाओगे आपको मेन्यू बार नज़र आएगा। अब ये मेन्यू बार पिन है, अगर ये अनपिन रहेगा तो ऑटोमेटिकली सॉलिड वर्क आइकन के अंदर हाइड हो जाएगा, इसलिए इस पिन को आप एक्टिवेट कर दें। इसके बगल में क्विक एक्सेस टूल्स हैं, जैसे कि फाइल न्यू बनाना, ओपन करना, सेव करना, अनडू, रीडू एंड सेटिंग के कमांड्स यहीं से मिल जाएंगे। इसके बाद फीचर टूल बार है, जहाँ पे 3D डिज़ाइन बनाने के सारे टूल्स अवेलेबल हैं और उसके नीचे लेफ़्ट साइड पे फीचर मैनेजर डिज़ाइन ट्री अवेलेबल है। ऊपर साइड नेविगेशन कंट्रोल के लिए टूल्स हैं और यहाँ पे यूनिट को आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। नेविगेशन समझने के लिए एक फ़ाइल ओपन करते हैं। इस फाइल में किसी भी जगह पे जूम करने के लिए व्हील को अपनी ओर रोटेट करना होगा और जूम आउट करने के लिए व्हील को आगे की ओर रोटेट करना होगा। इस मॉडल को रोटेट करने के लिए मिडल माउस बटन को प्रेस एंड होल्ड करना है और पैन करने के लिए कंट्रोल की को दबाए रखना है एंड मिडल माउस को प्रेस एंड होल्ड करके आप इस मॉडल को पैन कर सकते हैं। नेविगेशन से रिलेटेड कुछ टूल्स हेड्सअप टूल बार में अवेलेबल हैं। फर्स्ट टूल है जूम टू फिट। अगर आपने मॉडल में बहुत ज़्यादा जूम कर दिया है, इस बटन को प्रेस करते ही ये मॉडल पूरी स्क्रीन में फिट हो जाएगा, या फिर किसी भी जगह पे इतना जूम आउट कर दिया है कि वो मॉडल नज़र ही नहीं आ रहा, फिर भी यहाँ पे क्लिक करते ही मॉडल स्क्रीन पे आ जाएगा। किसी खास जगह पे जूम करने के लिए जूम टू एरिया टूल का यूज कर सकते हैं और फिर से जूम टू फिट टूल का यूज करके पूरे मॉडल को स्क्रीन पे फिट कर सकते हैं। इसके बाद ओरिएंटेशन है। अगर किसी खास ओरिएंटेशन से इस मॉडल को देखना चाहते हैं, जैसे कि फ्रंट व्यू से हम देखना चाहते हैं, तो यहाँ से फ्रंट सेलेक्ट कर लेंगे तो इस मॉडल का फ्रंट व्यू नज़र आएगा। ऐसे ही यहाँ पे आइसोमेट्रिक व्यू का भी ऑप्शन दे रखा है। नेक्स्ट है डिस्प्ले स्टाइल। अब ये जो मॉडल दिख रहा है ये शेडेड है एंड इसकी एजेस ब्लैक कलर की दिख रही हैं। आप यहाँ से इसकी एजेस को हटा सकते हैं। अब ये सिर्फ शेडेड व्यू में दिख रहा है। चाहे तो इसका हिडन लाइन भी देख सकते हैं। हिडन लाइन मोड में कोई भी कलर नज़र नहीं आएगा और जितनी भी हिडन लाइंस हैं वो डैश डैश नज़र आएंगी। मोस्टली हम शेडेड विथ एज और शेडेड व्यू को रखते हैं। इसके बाद आपको एक आँख नज़र आएगी। इस आँख से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को हाइड अनहाइड कर सकते हैं। इसके बगल में एक ड्रॉप डाउन मेन्यू है और यहाँ पे क्लिक करते ही आपको डिफरेंट टाइप के ऑप्शन नज़र आएंगे। अगर यहाँ से प्लेन ऑन कर लेंगे तो आपको स्क्रीन पे प्लेन्स नज़र आएंगे। अगर इन प्लेन्स को हाइड करना चाहते हैं तो यहीं से इन प्लेन्स की विजिबिलिटी को बंद कर सकते हैं। अभी तक आपने सॉलिड वर्क सॉफ्टवेयर का यूजर इंटरफेस एंड नेविगेशन सीखा। अब जानते हैं सॉलिड वर्क में 3D डिज़ाइन कैसे बनाते हैं। इस फाइल को हम क्लोज कर देते हैं और एक न्यू फाइल बनाते हैं। सबसे पहले हम इस पेंसिल इरेजर के डिज़ाइन को बनाते हैं। इरेजर के डिज़ाइन को बनाने के लिए हमें इरेजर के क्रॉस सेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी। इट मीन अगर इसको हम टॉप से देखते हैं तो इसका कैसा प्रोफाइल नज़र आएगा। इसका प्रोफाइल एक रेक्टेंगुलर बॉक्स के जैसा नज़र आएगा। तो सबसे पहले हम टॉप प्लेन को सेलेक्ट करेंगे और स्केच में चल के इसके प्रोफाइल के जैसा एक स्केच तैयार करेंगे। यहाँ से रेक्टेंगुलर टूल की हेल्प से
एक रेक्टेंगुलर शेप बना लेते हैं। जब शेप बन जाए तो एग्ज़िट करके बाहर आना होता है। अब हमें डिज़ाइन ट्री में एक स्केच मिल गया है और फीचर्स में चल के एक्सट्रूड टूल की हेल्प से हम इस 2D स्केच को 3D शेप में कन्वर्ट कर लेंगे और इस तरीके से एक बेसिक सा रबर का डिज़ाइन बन चुका है। इसके बाद अब हम पेंसिल के डिज़ाइन को बनाते हैं। इस पेंसिल को गौर से देखिए। इसे अगर हम ऊपर से देखेंगे तो हमें इसका हेक्सागोन फेस नज़र आएगा। इट मीन अगर पेंसिल के डिज़ाइन को बनाना है तो सबसे पहले एक हेक्सागोनल प्रोफाइल को बनाना होगा। फिर से हम टॉप प्लेन को सिलेक्ट करते हैं और स्केच में चल के एक हेक्सागोन ड्रा करते हैं। पॉलीगॉन टूल की हेल्प से हम एक हेक्सागोन बना लेते हैं और हेक्सागोन बनाने के बाद हम इस स्केच से बाहर आ जाते हैं। मिडल माउस की हेल्प से हम पूरी स्क्रीन को रोटेट कर सकते हैं। इस हेक्सागोनल 2D प्रोफाइल को एक्सट्रूड फीचर की हेल्प से हम पेंसिल का शेप दे सकते हैं और इस पेंसिल की हाइट को और बढ़ा लेते हैं और इस टूल को भी फिनिश कर देते हैं। इस तरीके से एक पेंसिल मिल गई और एक रबर। इस एग्जाम्पल से आपने ये जाना कि किसी भी 3D ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए सबसे पहले हमें उस ऑब्जेक्ट की प्रोफाइल का 2D स्केच बनाना होता है। उसके बाद ही हम 3D टूल्स का यूज करके जैसे एक्सट्रूड रिवॉल्व हम 3D बना पाएंगे। इसलिए सबसे पहले आपको स्केच बनाना सीखना होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे मैं आपको स्केच बनाना सिखाऊंगा।